स्वागत है दोस्तों आपका भास्कर क्लासेस के अंदर। दोस्तों हम बात कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। आज अपन बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दोस्तों, एनर्जी का चीफ सोर्स होता है। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का जो है वो आगे पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों आज अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन देखो, नाम सबने सुना है, फंक्शन मैं बताऊं। देखो प्रोटीन जो है वो आपके एक असेंशियल चीज है, एक असेंशियल एलिमेंट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए, आपके टिश्यूज की ग्रोथ के लिए। ओवरऑल बॉडी मैंने बोल दिया यहाँ पे, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का जो काम है वो है प्रोटीन का। यानी कि कोई भी आपको घाव हो जाता है, श्रिंक सेल हो जाती है, यानी कहीं भी टूटा फटा कटा हो जाता है, तो यदि प्रोटीन की कंसंट्रेशन आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो स्ट्रक्चर बनने में टाइम कम लगता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना बिल्कुल आवश्यक है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की कि ये मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं दोस्तों, नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजीनस कंपाउंड नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बॉडी ग्रोथ, टिश्यू स्ट्रक्चर या टिश्यू बनाने के लिए काम में आते हैं या काम करते हैं ये। अब बात करते हैं दोस्तों इनके नेचर के बारे में। तो ये बने किसके होते हैं? तो दोस्तों ये बने होते हैं एमिनो एसिड्स के। यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रोटीन बनी किसकी होती है तो वहां पे आंसर आपका आना चाहिए एमिनो एसिड्स की। यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये एमिनो एसिड, जैसे कि एक एमिनो एसिड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे एक सीरीज के अंदर जुड़े हुए होते हैं। और जो ये बीच में जुड़े हुए होते हैं ये एक बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को बोलते हैं दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये बहुत सारे बॉन्ड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और एमिनो एसिड एक सीरीज के रूप में जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड के द्वारा और उस बॉन्ड को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पीछे चलूं। अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैकेराइड जो इकाइयां होती हैं वो आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। भाई मोनोसैकेराइड जो इकाइयां होती हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन बात करूं कि जो अपनी डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड जो ये है, इनके अंदर मोनोसैकेराइड इकाइयां एक से ज्यादा पाई जाती हैं और ये मोनोसैकेराइड इकाइयां इस प्रकार से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों एक मोनोसैकेराइड इकाई यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड पाया जाता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। यदि बात करूं एज कंपेयर प्रोटीन के, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ होता है और एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड बहुत सारे नंबर्स में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी बात करूं तो दोस्तों प्रोटीन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, ये क्या होता है इसका मतलब? तो दोस्तों यदि हम इनके अंदर लाइट पास करवाते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो यदि वो उस लाइट को रोटेट कर देता है तो उसको, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। यानी मैं किसी भी पानी का, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, मैं उसके अंदर टॉर्च करता हूं, उसके अंदर लाइट पास करवाता हूं। यदि वो उसके पास दो है, एक तो या तो वो क्लॉकवाइज घुमाएगा घड़ी की दिशा के अंदर या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये एक अलग बात है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए या क्लॉकवाइज घुमाए, लेकिन यदि इसको रोटेट कर रहा है यानी घुमा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है,
ऑप्टिकली एक्टिव है। ये आपको बाद में बात करेंगे कि वो लीवो रोटेटरी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये देखो एक दो प्रकार से यहाँ पे रोटेशन होता है, एक तो होता है लीवो रोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपने देखा होगा ग्लूकोज पढ़ते समय, ग्लूकोज जब आपने पढ़ा होगा तो डी प्लस ऐसे देखा होगा, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस। यदि एल देखा होगा तो ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हुआ होगा, नीचे एल, यहाँ पे ग्लूकोज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रोटीन के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव का गुण पाया जाता है। तो हमने बात की कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और ये एमिनो एसिड जो होते हैं ये अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। यानी कि कह सकता हूं कि पॉलीमर होते हैं कौन, प्रोटीन, किसके, अल्फा एमिनो एसिड के। इतनी बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपल प्रोटीन, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अब क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर ये अपन बात करते हैं। देखो बायोकेमिस्ट्री है दोस्तों, बिल्कुल आसान टॉपिक है यदि आप कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे टाइप बताए दो। पहला टाइप जो होता है वो होता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड पाए जाएंगे। तो आप कह सकते हो दे फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा एमिनो एसिड्स, या आप यहाँ पे ओनली कह सकते हो सिर्फ इसके अंदर अल्फा एमिनो एसिड पाए जाएंगे। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन। यदि बात करूं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जुड़ा होना, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े हुए होंगे, लेकिन एक आपका अल्फा एमिनो एसिड होगा और इसके साथ में कोई दूसरा नॉन एमिनो एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। एक तो मैं बोल रहा हूं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा यानी बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड पाए जाएंगे, और ये अल्फा एमिनो एसिड जो है ये एक नॉन एमिनो एसिड या नॉन प्रोटीन भाग से जुड़ा हुआ होता है, और जो नॉन प्रोटीन भाग से जो जुड़ा हुआ होता है दोस्तों इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस बात को। दो प्रकार की प्रोटीन होती है, पहले सिंपल प्रोटीन, ये सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड की बनी हुई होती है इसलिए इसको सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। दूसरी बात कर रहा हूं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में, और ये अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि नॉन प्रोटीन भाग होता है उससे जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। दोस्तों समझ में आ गए होंगे, टाइप्स दो प्रकार के हैं यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में। ये जर्नल इंट्रोडक्शन था प्रोटीन का। अब अपन बात करते हैं एमिनो एसिड्स की। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, टाइप के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। देखो एमिनो एसिड्स की बात करेंगे अपन। एमाइनो एसिड्स, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर एमाइनो एसिड्स बहुत होते हैं और ये जरूरी भी होते हैं आपकी काफी बहुत सारी प्रोसेस जो है उनको रेगुलेट करने के लिए। एमिनो एसिड जो है आपने सुना होगा असेंशियल एमिनो एसिड, अब तक असेंशियल एमिनो एसिड्स, और दूसरा आपने सुना होगा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। असेंशियल का मतलब वो होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो है ये आप बाहर से फूड के थ्रू लेते हो। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पहले से पता होगा, लेकिन आप एक अलग क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे कि एसेंशियल एमिनो एसिड के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये भी अपन बात करेंगे। तो एमिनो एसिड जो है ये आपको पता है ये लीवो रोटेटरी होते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, लीवो रोटेटरी होते हैं नेचर के अंदर। लीवो रोटेटरी,
लियो रोटेटरी मैंने बताया, जब हम लाइट पास करवाएंगे और यदि इस लाइट को रोटेट कर देता है एंटी क्लॉकवाइज तो इसको बोलते हैं लियो रोटेटरी। और यदि इसके अंदर लाइट पास करवाएंगे और ये इसको रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अंदर तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रा रोटेटरी। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो लियो रोटेटरी होते हैं, छोड़ के ग्लाइसिन को। यानी ग्लाइसिन की बात करूं तो सिर्फ ग्लाइसिन जो है ये लियो रोटेटरी नहीं होता है, अदरवाइज सारे के सारे आपके एमिनो एसिड जो हैं वो लियो रोटेटरी होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, अपन बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बेसिक एमिनो एसिड के बारे में, जिनका नेचर बेसिक होता है, बेसिक अमाइनो एसिड्स। दोस्तों इसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। यहाँ पे बी से, यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखनी है, BAL बाल। आप इसको बाल के नाम से याद रख सकते हो। बी का मतलब हो गया दोस्तों बेसिक, ए का मतलब हो गया यहाँ पे आर्जिनिन, आर्जिनिन हो गया, एल का मतलब लाइसिन हो गया, और लाइसिन के आगे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देना है तो बन जाएगा हाइड्रोक्सीलाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन। 3 एमिनो एसिड्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको ट्रिक याद रखनी है बाल, और बाल में सबसे पहले बेसिक इन नेचर, ए का मतलब आर्जिनिन हो गया, एल का मतलब लाइसिन, और लाइसिन के आगे हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देना है तो बन जाएगा हाइड्रोक्सीलाइसिन। आई होप दोस्तों कि आपको बेसिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके नाम याद हो गए होंगे। अब अपन बात करते हैं एसिडिक नेचर वालों की, जिनका नेचर एसिडिक होता है, उन एमिनो एसिड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर भी आपको एक ट्रिक जरूर दूंगा मैं। एक तो ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड होता है, यानी जिनके नाम के पीछे एसिड लग रहा है, एसिडिक नेचर, एक ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनके पीछे नाम के पीछे क्या लग रहा है, एसिड लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, न्यूट्रल की। देखो बेसिक हो गए, एसिडिक हो गए, अब अपन बात करते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के बारे में। उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पढ़ेंगे और उनका क्लासिफिकेशन। देखो न्यूट्रल, थर्ड वन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की अपन बात कर रहे थे, बात करने वाले हैं। न्यूट्रल के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग जो है वो आपको याद रखने हैं। एक तो सिस्टीन होता है और एक होता है आपका मिथ्योनिन। ये 2 प्रकार के एमाइनो एसिड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा है आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक के अंदर आपको फिनाइल एलानिन ध्यान रखना है, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक के अंदर ग्लाइसिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसीन, वेलिन, ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे, एरोमेटिक के अंदर। एक थ्रियोनिन और लिख रहा था यहाँ पे, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन और याद रखना है, ये आपके एरोमेटिक के अंदर आते हैं। एक आपका एक कैटेगरी और बच गई है यहाँ पे, हेट्रोसाइक, जो आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है इसको कंटेन करने वाले। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर आपको ट्रम में से निकालना है, H से निकालना हिस्टिडीन। देखो इसी में से बना रहा हूं मैं, हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स की बात कर रहा हूं। जो चौथा इसका टाइप है
हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड के अंदर मैंने ट्रिक बताई याद करने की कि H से बनाना हिस्टीडीन, T से बनाना, यहाँ पे T बना हुआ है, इससे बन जाएगा आपका ट्रिप्टोफेन। देखो मैं इसको ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्टीडीन। भाई पहली बात करी सल्फर कंटेनिंग के बारे में, मेथियोनिन और सिस्टीन। एलिफेटिक नेक्स्ट बात की फिनाइल एलानिन आ जाएगा। एरोमेटिक के अंदर ग्लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन और थ्रियोनिन आ जाएगा। और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हिस्टीडीन H से बन जाएगा और T से बनाना ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन होता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, एक तो ये तो बेस हो गया किस नेचर के ऊपर कि इनका नेचर कैसा है, ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इस नेचर के ऊपर या इस बेस के ऊपर अपन ने इनको क्लासिफाई किया 3 प्रकार से, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। 3 प्रकार से इनको क्लासिफाई किया। अब बात करते हैं जो अपन कंटिन्यू पढ़ते भी हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल के बारे में। देखो जो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर जो बच गए आपके वो नॉन असेंशियल के अंदर आ जाएंगे। देखो आपको पता है, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो हेडमास्टर होता था, ठीक है, और एक क्या होता था, पीटीआई होता था। आपको बिल्कुल ध्यान से ध्यान देना है यहाँ पे। HM हेडमास्टर, पीटीआई होता था और ये बहुत लंबा होता था, वेरी, और वेरी से आगे अपन बोल दो टाल। देखो जो हेडमास्टर जो होता था, पीटीआई होता था, ये बहुत लंबे होते थे, वेरी टाल होते थे। ये इसी से आप बना सकते हो अपने असेंशियल अमाइनो एसिड। देखो H से हो गया दोस्तों हिस्टीडीन, और जो हिस्टीडीन का फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, ये हिस्टामिन बनाता है। M से हो गया मेथियोनिन, P से हो गया प्रोलिन, T से ट्रिप्टोफान, I से आइसोल्यूसिन, V से वैलिन, T से टायरोसिन, A से आर्जिनिन, इससे हो गया ल्यूसीन। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड बच गए हैं वो आपके नॉन एसेंशियल के अंदर आएंगे। देखो यहाँ पे डबल टी आप कर दोगे, यानी इसके अंदर जो आपके 3 होते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन। जो थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन भी, ट्रिप्टोफान भी और टायरोसिन भी, तीनों जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं अमाइनो एसिड, तीनों के तीनों असेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर आएंगे। तो इसलिए आप अपनी ट्रिक को बढ़ाते समय यहाँ पे थोड़ा इंटर कन्वर्सेशन कर सकते हो, PTTI कर दो तो पीटीआई ही तो आप इसको लिख सकते हो, लेकिन एक टी और आप ऐड कर दोगे तो आपका तीनों के तीनों जो टर्म है, जो टी से स्टार्ट होने वाले अमाइनो एसिड जो हैं वो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो दोस्तों ये असेंशियल अमाइनो एसिड करने की, लिखने की, अच्छे से याद करने की ट्रिक मैंने बताई। HM को आप याद रखो, पीटीआई को याद रखो, और ये दोनों क्या थे, बहुत लंबे थे। तो दोस्तों इससे आप कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा आपको याद आएंगे नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, वो आपको बचे हुए जो हैं वो नॉन असेंशियल के अंदर इंक्लूड कर दोगे। तो ये स्टोरी थी प्रोटीन की। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिपिड के बारे में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि वीडियो के अंदर आप नेक्स्ट किस प्रकार का आपको कंटेंट चाहिए। वो हमारी जो टीम है वो आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।